हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ 20 तारीख 20th ऑफ जून है आज। ईरान और इज़राइल की फुल फ्लेजेड वॉर चल रही है। आई होप फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन। लेकिन पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे ज़ाबोल से शिराज़ पहुँचा। ज़्यादा कुछ खास था नहीं उस वीडियो में, हो सकता है कई लोगों ने स्किप किया हो, बट दिस वीडियो इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। काउच सर्फिंग एक ऐप है, ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा। मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, कई बार अपने घर पे होस्ट करता हूँ लोगों को, कई बार दूसरों के यहाँ रुकता हूँ, वो मुझे होस्ट करते हैं। ये बंदा मुझे काउच सर्फिंग के थ्रू मिला, बट ही डिड अ वेरी बैड थिंग विद मी। जब मेरे पास सिर्फ $150 थे, इसने $50 रख लिए मुझसे। चलिए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा, कहानी खुलेगी, क्या हुआ कैसे हुआ, और आपके साथ ना हो भविष्य में ऐसा, आपको सीख मिले। दोस्तों, काउच सर्फिंग पे लोग ऐसे पहले मैसेज भेजते हैं। इसने सामने से मुझे मैसेज भेजा कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं रुकवाऊँगा, ये वो बाकी सारा कुछ लिखा ही है, आप देख सकते हो। चैट सामने मैंने खोल के रख दी है। तब मैं अफ़गानिस्तान में था, वहाँ पे जो इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ हिंदू मुस्लिम, तो मेरा दिमाग भी उतनी अच्छे से, मैं सही तरह से सोच समझ नहीं पा रहा था। मैंने इसके रेफरेंस वगैरह देखे नहीं और एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके उस पे क्या बोलते हैं, अकाउंट पे सिर्फ एक ही रेफरेंस था, पॉजिटिव था वो, पर मैंने वो भी ध्यान नहीं दिया। मेरी गलती है, इसकी गलती है, जिसकी भी गलती है। हालांकि ईरान का ये इकलौता घटिया आदमी मिला मुझे। आई लव ईरान, ईरान इज़ माई फेवरेट कंट्री। I cannot say that about Afghanistan. चलिए देखिए वीडियो। And change your money if you want, because you don't have enough real, and if you change it will be like 100 you change. दोस्तों, हमने ये गाड़ी यहाँ पे रेंट पे ली है, लगभग $43 की है एक दिन के लिए। इसके बाद ज़्यादा पैसे वैसे नहीं बचेंगे मेरे पास। एक दो जगह घूमनी थी भाई यहाँ पे, तो फिर ले लिए, और ज़्यादा तो मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये जगह देख के तो मुझे जॉर्डन की याद आ गई, पेट्रा की। हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, बट मेरी वन ऑफ द मोस्ट मेरी ख्वाहिश है। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हो नेक्रोपोलिस। ये भाई बता रहे हैं अंदर से ये थोड़ा पास से दिखेगा, बस $6 की टिकट है। कह रहे कोई मतलब नहीं है वैसे जाने का तुम्हारा। तो आपको इधर से दिखा देता हूँ, और इसके बारे में अभी इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, इधर भी दोस्तों कार्विंग्स हैं, ये देखिए। दोस्तों, आपको पास से दिखा दूं, ये टिकट वाले भी वहीं से देख रहे हैं भाई। कोई फ़ायदा नहीं है टिकट लेने का। लोकल लोगों के लिए टिकट तो बहुत ही सस्ती है, फिर फॉरेनर्स के लिए बहुत महंगी है, इसीलिए नहीं जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरे सामने आपको ये विलेज दिख रहा है, शूल गांव बोलते हैं इसको, शूल विलेज। बाकी ये ऐसे नज़ारे हैं, खूबसूरत सा विलेज है, और ईरान के लोग भी बढ़िया हैं। पीछे एक जगह ब्लू कलर की पाइप थी, और भी कई जगहों पे दिखी, मुझे लगा उसमें तेल बहता है, लेकिन भाई ने बताया नहीं, पानी। अभी दिखाऊं। Super safe. After coming from Afghanistan, yes, every place feels No, don't compare it with fucking Afghanistan. It's a crazy country there. ये दोस्तों, ये बजाज बंद है अभी। For motorbike? या फॉर मोटर। दोस्तों, वहाँ से निकल के अब हम लोग आ गए। ये भैया के अपने बच्चों को दिखाना था डॉक्टर को, तो उसके पास देखता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो वहाँ भी रिकॉर्ड कर लूँगा। ये हॉस्पिटल है। What do they make of these? दोस्तों, ऊन है ये। They make some carpets, some traditional carpets by these woods. He's a carpet man. Yes. Did you take? عموما میتونه بره صداش هم گفت. दोस्तों, पुलिस पहुंच गया हूं मैं। शायद मेरे साथ आज एक स्कैम हो गया भाई। इतना ट्रैवलिंग करने के बाद
काउच सर्फिंग पे, एक बार अफ़गानिस्तान में और एक बार यहाँ पे। बड़े वाहियात एक्सपीरियंस थे। अभी ये जगह घूमते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या हो गया था। यहाँ पे सूवेनियर शॉप भी है, देखो। हालांकि टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, ये देखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ पहले हुआ क्या। भाई मेरा तो मूड बहुत ख़राब है यार। सबसे पहले मैं सुबह आया, आपने पिछली वीडियो में देखा, वहाँ से इस बंदे ने बोला मैं टैक्सी कर दे रहा हूँ तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो 5.5 लाख उसके हो गए। मुझे लोग बता रहे हैं 20-20 हज़ार में शेयरिंग टैक्सी आती है। तो 20 हज़ार के 4 बंदों के भी अगर ले लो तो 80 हज़ार ही होते हैं ना। मैं कहा चलो ठीक है भाई, ये तो बहुत मामूली है, नाम मात्र का। इसके बाद असली कहानी तो अब शुरू होगी। फिर ये मुझसे कहता है कि हम लोग कार रेंट पे ले लेते हैं, मेरी गाड़ी बनने को गई है, ये वो। भाई इतनी तगड़ी प्लानिंग इस बंदे की, मतलब। फिर इसने कहा कि गाड़ी मिल रही है 35 से 43 डॉलर के बीच में। अभी तक इसने बताया नहीं कितना फ़ाइनल प्राइस है। मुझे सेफ भी नहीं लग रहा भाई इस बंदे के साथ। बैग वैग गाड़ी में रख दिया हूँ, बोला हूँ ये घूम के इससे मिलता हूँ, रुको वॉशरूम जाके फिर कर। दोस्तों कहाँ था मैं, भूल गया यार। हाँ, इसने बोला कि 43 डॉलर से लेके 35 डॉलर की गाड़ी है। मैंने काफ़ी बार इसको समझाया, लेकिन ये कहता है भाई यहाँ टैक्सी वैक्सी बहुत महंगी है। अब पता नहीं क्या हुआ, मैं इसकी बातों में आ गया या फिर जो भी था। अभी तक ऐसा मेरे साथ काउच सर्फिंग पे कभी हुआ नहीं था, पता नहीं भाई। अच्छा लंबा चूना लगा दिया। मेरे पास मात्र 150 डॉलर बचे हैं, इसको पता है वो बात। तब भी इसने 50 डॉलर मेरे से ले लिए, तो अब मेरे पास सिर्फ 100 डॉलर। फिर मुझे ले गया एक्सचेंज में, वहाँ पे 80 हज़ार का रेट मिल रहा है। हालांकि ईरान की करेंसी बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं भाई, जब कुछ एक हल्की सी चीज़ नेगेटिव हो जाए ना तो सब कुछ स्कैम लगता है। देखो ये शॉप वॉप है यहाँ पे, बट ये वीडियो मैं पता नहीं कैसी बनाऊँगा, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। और मुझे ऐसी ख़तरनाक धूप में ले आया और उस गाड़ी से अपने परिवार वालों को ही घुमा रहा है। और मैं 100% श्योर हूँ वो कार रेंटेड नहीं है, 100% श्योर हूँ भाई। इसकी नीयत में ही बंदे की खोट है। जब मुझे अभी 10 दिन ईरान में काटने हैं, 9 दिन। पूरे देश की में जैसे लोग ख़राब करते हैं, आई वांट टू पंच दैट गाय बट आई कैन नॉट। दोस्तों 350 रियाल की टिकट है। जगह बहुत ही शानदार है, लेकिन दिमाग ऐसा घूमा हुआ है, क्या ही बोलूँ भाई। मतलब मैंने सोचा कि मैं पुलिस को फ़ोन मिलाता हूँ। फिर मैं कहा भाई यहाँ लोगों को भाषा तक तो आती नहीं है। फिर ज़ाबोल में जो मेरे होस्ट थे उनसे मैंने बात की। वो कह रहे हैं कि आप अकेले हो वहाँ पे, मैं इतनी दूर हूँ, कौन मदद करेगा। उनकी बात सही है, मेरे पापा की डैडी के एज के होंगे वो। अब घर वालों से भी क्या ही बोलना है। 4,000 रुपये की नहीं है बात, ये है कि मेरे पास अब 8 ही हज़ार बचे हैं भाई। 8-10 दिन पता नहीं कैसे कटेगा। चलो कुछ तो हो भाई, भगवान भरोसे है। आ गए यहाँ पे तो आगे भी हो जाएगा। बट दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन मैन। ये लोग इंसानियत पे एक थप्पा है। 100% मैं श्योर हूँ गाड़ी उसकी ही है। तेल यहाँ पे पता है 7 रुपये लीटर है भाई। मैं चाहे दिन भर 1000 लाखों कितना भी घूम लूँ ना, 100 रुपये का भी तेल नहीं खर्च होगा यहाँ पे। और उसके घर से ये जगह 10। दोस्तों ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, 111 सीढ़ियाँ हैं। और देखो ये ऊंचाई बहुत कम है। माना जाता है कि पहले ज़माने में लोग घोड़े से चढ़ते थे इसके। ये जगह 550 BC में बनी है, तो तब घोड़े पे बैठे बैठे चढ़ने में लोगों को आसानी हो, इसलिए ऐसा बनाया गया था। मेरे शक्ल पे एक वो दिख रही है भाई। दोस्तों ये है पर्सिपोलिस। दोस्तों एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, टाइम ट्रैवल करके।
ख़राब हो गई भाई ये वीडियो, मेरा मूड ख़राब हो गया इसमें, मैं जो जानता हूँ बता भी नहीं पा। दोस्तों यहाँ पे इस स्ट्रीट के बारे में लिखा है द आर्मी स्ट्रीट, 92 मीटर वाइड वगैरह है। छोड़ो भाई, लाइफ में लेसन मिला है आज। हर शेर के आगे कोई सवा शेर है, साला फ्रॉड। ईरान के लोग ऐसे तो नहीं है भाई, पर उस बंदे ने अब मेरे मन में एक डाउट डाल दिया है। दोस्तों ईरान की लगभग 89 मिलियन पॉपुलेशन है, हर साल 0.7% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। मीडियन एज 32 ईयर्स है, आबादी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है और एक फैमिली में ज़्यादातर 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। एथनिक ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ईरान दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स देश है, जहाँ पे आपको 60 से 65% पर्शियंस दिखेंगे। सेंट्रल और सदर्न ईरान में सबसे ज़्यादा। सेंट्रल में हूँ मैं, सदर्न में जाना नहीं है। एजरीज 15 से 20% मिलेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में अज़रबैजान की तरफ कुर्द मिलेंगे 7 से 10%। वेस्टर्न ईरान में इराक और टर्की के बॉर्डर्स के पास धूप बहुत तेज़ है। लुर्स मिलेंगे आपको, ये अंकल पता नहीं क्या घास काट रहा है। लुर्स मिलेंगे 2 से 6%। वेस्टर्न ईरान में पर्शियन के कल्चरल रूप से काफ़ी नज़दीकी रखते हैं वो लोग। अरब्स भी हैं 2 से 3%, 2% बलोच हैं, तुर्कमेन, गिलाक्स, मज़ादानीज़ और भी ऐसी कई कन्य क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशंस हैं यहाँ। ये चेयर पता नहीं क्यों लगी है यहाँ पे, कौन सा शो होता है भाई। सही में ऐसा लग रहा है समय में पीछे आ गए। ईरान की लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो फ़ारसी, जिसको कि पर्शियन बोलते हैं, वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 80% से ज़्यादा लोग इसको फर्स्ट या सेकंड के रूप में, लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। अज़ेरी, टर्किश लगभग 15 से 20% लोग मेनली नॉर्थ वेस्ट ईरान में बोलते हैं। दोस्तों ये द अनफिनिश्ड गेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चारों तरफ इसके रेमेनेंट्स फैले हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स इंडिकेट करते हैं उस तरफ का। ये सारा उस समय के कंस्ट्रक्शन का कैसे करते थे। 34,000 क्ले टैबलेट्स इंस्क्राइब्ड हैं इसके आस। इधर से शायद ज़्यादा समझ आ रहा होगा आपको, मुझे भी इधर से आ रहा है, उधर से तो लग रहा था कि पत्थर ही बस है, नहीं इधर गेट बना है। दोस्तों यहाँ पे कुर्दिश, लोरी, अरबिक, बलोची, तुर्कमेन और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। रिलीजन की बात करें, बे मक्खी, शिया इस्लाम, ट्वेलर शिया, 90 to 95% यहाँ की पॉपुलेशन वही है। वर्ल्ड की शिया इस्लाम का सेंटर है ईरान। सुन्नी इस्लाम 5 से 10% है, ज़्यादातर बलोचीज़ और अरब्स कुर्स के आसपास। बाकी लोग वहाँ ऊपर भी जा रहे हैं भाई, इधर चलते हैं, देखते हैं। इधर से रास्ता है, पता नहीं, ये तो बढ़िया लग रहा है पूरा। मस्ट विजिट प्लेस है भाई ये, ईरान आओ तो यहाँ। देख रहे हो दोस्तों, दिख रहा है इसके ऊपर, जैसे इंडिया में गांव में घर होते थे पहले, गोबर ओबर उसी से बनाए ये ठंडा रखने के लिए। नीचे भी इसके कुछ है, लेकिन शायद ही वहाँ जा सकते हैं, मुझे कहीं से एंट्रेंस नहीं दिख रही है। दोस्तों ये पूरा अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, उसी का पूरा एरिया है ऊपर जाने का उधर से। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कितना शानदार है पीछे से भाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कभी अपनी लाइफ में। जॉर्डन का नाम सुना था, गया नहीं हूँ अभी तक, वहाँ जाऊँगा। इस बंदे की
आईडी तो रिपोर्ट करूँगा ही मैं काउच सर्फिंग पे। साला फ्रॉड। इसने मुझसे बताया, एक बहुत फेमस यूट्यूबर है टूर वसु, उनकी वीडियो पे भी आ चुका है ये। बताया कि वो मेरे उस पे घर पे रुका था। फिर मैं कहा भाई उनका वो कहाँ है रेफरेंस है ही नहीं। साला ऐसे चोरों वाले काम करता है, रेफरेंस लोग देते होंगे फिर डिलीट कर देता होगा। खैर देख लो भाई, ऐसे रास्तों से जाना है फिर जाके आप पहुंचोगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादातर लोगों को मतलब होता नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी सीढ़ियां हैं काफ़ी हाइट। सेम पेट्रा जैसा है, सेम नहीं मतलब ऐसी कार्विंग है। और इधर ही है दोस्तों, पता नहीं मेरी औकात है कि नहीं इतनी बड़ी बात करने की, लेकिन जब मन शांत हो तो आप कहीं घटिया जगह पे भी रहो तो आपको अच्छी लगेगी, और जब मन ना शांत हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कि मुझे नहीं आ रहा है यहाँ क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बस बना ले रहा हूँ वीडियो। अगर ये जगह खुली होती तो अच्छा लगता, बंद कर दिया यहाँ की सरकार ने। पहले ऐसा दिखता था, अभी हल्का सा कलर फेड हुआ है क्या, या तो इस बैनर का कलर फेड हो गया, यही हुआ होगा भाई। दोस्तों उस बंदे के साथ मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे कुछ चीज़ें बता रहा था वहाँ पे डॉक्टर। तो उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो ये सब, मैं बताया, बोला कि इंडिया के भी हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी अच्छे रिलायबल डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, लेकिन उसने कहा कि कुछ चीज़ें जो आपके यहाँ शायद ना होती हों मैं बताता हूँ। मैं कहा बताओ सर जी। बताया कि हमारे यहाँ लेडीज़ फिलर्स वगैरह और कुछ बॉडी पार्ट्स बड़े छोटे करवाते हैं, छोटे तो नहीं बड़े। मैं कहा यही बता दूं, थोड़ा मेरा भी मूड अच्छा हो आपका भी। पता नहीं कौन देखेगा ये वीडियो यहाँ तक। दोस्तों ये जगह तो देखने में मुझे कब्रिस्तान जैसी लग रही है भाई। दोस्तों वो ऊपर भी कुछ है वैसा ही जैसे जहाँ मैं था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है जाने का। खैर हम बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ईरान की। 76% पॉपुलेशन अर्बन है, तेहरान, मशाद, इस्फहान, शिराज जैसे शहरों में। बाकी 24% रूरल पॉपुलेशन है यहाँ की। अब यहाँ पे एक म्यूज़ियम आ गया। दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जगह के बारे में। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का ना बताने का। सॉरी, आई एम रियली सॉरी दिस टाइम। तक्षशिला, वेस्टर्न पंजाब, इंडिया के बारे में लिखा है। पटियाला, हैदराबाद। असल में हमारा इंडिया का और ईरान का कल्चर बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए आपको लगेगा, और चेहरा भी, क्योंकि हमारी शुरुआत आर्यंस से हुई है। इसी ज़माने में ये क्वींस पैलेस हुआ करता था, और ये है हराम ऑफ ज़ेरेक्सिस। दोस्तों ये लेने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन पेमेंट नहीं हुई भाई कार्ड से। मुझे पता है नहीं होगी, लेकिन मैं क्या ट्राई कर लूँ। 5 लाख का था वो रियाल, लगभग 500 रुपये। पैसे तो कैसे भाई, अभी इतना टाइम बचा है यहाँ पे। चलिए अंत में बचेगा तो ये सब आइटम्स तेहरान में ले लेंगे पाजी। मैग्नेट तो ले ही लूँगा। ये दोस्तों काउंसिल हॉल है, इसको बोलते थे द ट्राई पाइलॉन। मीटिंग्स वगैरह होती थी शायद यहाँ पे। देखो इधर ऊपर ही कोर्टयार्ड है। सीढ़ियाँ बना रखी हैं।
परसिपोलिस एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि साइरस द ग्रेट के सक्सेसर डेरियस द ग्रेट ने इसको कंसीव किया था 520 BC टू बी एग्जैक्ट। डेरियस ने अपनी थिंकिंग्स वगैरह की रिफ्लेक्शंस यहाँ के आर्किटेक्चर में माउंट रहमत के स्लोप्स पे बनाई है। रहमत का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, मर्सी। परसिपोलिस आर्के मिलियन एम्पायर का शोकेस था, डिजाइंड टू ऑल द विजिटर्स इन ऑल। नौरोज़ के टाइम पे पारसी न्यू ईयर जिसको बोल सकते हैं, काफ़ी ऊंचे लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं थे लोग तब। जहाँ जहाँ लोगों ने टच किया है वो चिकना हो गया है। ऐसा माना जाता था शायद इसको टच करके गुड लक आता। में देखा है एक जगह, ये रवान से 40-50 किलोमीटर दूर। इतने सारे नहीं थे वहाँ पे, एक बड़ा सा गेट था, बाकी सामने ये पेड़ है एकदम स्ट्रेट, देख सकते हो आप। नाम नहीं पता मुझे इसका, बड़ी बाहर कुछ खाने का देखता हूँ भाई, कुछ खाया नहीं हूँ। इसने घर पे अपने चावल दिया था और टमाटर काट के, सूखे चावल और टमाटर। आई कैन नॉट ईट इट बट स्टिल थैंक यू ब्रो। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक जितना ईरानियन लोगों से मिला बहुत ही स्वीट, काइंड और अच्छे, बट ये ऐसा बंदा जिसने मेरी 1/3 पैसे ही ले लिया बातों में। मेरी भी गलती है शायद, पता नहीं भाई। लड़की यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में आई है। ये काम अफ़गानिस्तान में करता तो जेल में डाल देते मुझे। जूम लड़की पे या उसकी तरफ भी। सुवेनियर शॉप, यहाँ पे इस जगह का पूरा लेआउट है भाई। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या है भाई। देखिए यहाँ की डॉल, और ये बहुत बड़ी सी सुवेनियर शॉप। इंग्लिश में नहीं है कोई बुक। दोस्तों, ईरान की और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 1.7 पर वुमेन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 ईयर्स है और लिटरेसी रेट 88% है। अर्बन एरियाज़ और जवान जनरेशन, नई जनरेशन में ज़्यादा है। यहाँ के लोग यूएस, कनाडा और यूरोप में बड़ी ईरानियन डायस्पोरा पाई जाती है। इससे ज़्यादा बात करना अभी सही नहीं रहेगा मेरे लिए। मैं आपको फुर्सत से घूमते हुए अभी ईरान में 10 दिन हुई, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी
पॉलिटिक्स रही है यहाँ की उसके बारे में। अभी वो बंदा आ रहा है 15-20 मिनट में, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ उसका, फिर निकल जाऊँगा शिराज। दोस्तों यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। शिराज का तो हो गया, उसके आगे इस्फहान। अब जहाँ जहाँ होस्ट मिलेगा भाई वहीं रह सकते हैं, नहीं तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। खैर कुछ ना कुछ तो भगवान कर ही देगा, ज़्यादा चिंता नहीं है। बस वो बंदा साला वेट बहुत करा रहा है। गाड़ी ली, अपने सारे काम किए, गाड़ी तो खैर उसी की है। चलिए दोस्तों निकल लिया हूँ यहाँ से। उस बंदे ने मुझे इस टैक्सी में बैठा दिया ना, पैसे की बात की मैंने तो कह रहा है भाई मेरे फैमिली की प्रॉब्लम है ये वो। मैंने टैक्सी यूज़ नहीं की, मेरे गाड़ी और गाड़ी तो पूरे टाइम तो नहीं यूज़ की थी भाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। जा रहा हूँ शिराज। इस टैक्सी के 1,80,000 हो रहे थे, $2.25 वो दिए उसने। इतने 2-4 बार बोलने के बाद मैं कहा हटाओ, जा रहा हूँ भाई शिराज। दोस्तों ये अगले होस्ट का घर है, इनका तो शहर से बाहर ही है भाई घर, हाईवे पे। पर खैर पता नहीं मैंने अब होटल क्यों नहीं, खैर यहाँ कुछ ऑनलाइन बुक होता नहीं है शायद, होटल इसलिए नहीं किया मैंने। दोस्तों फाइनली कोई ढंग का बंदा मिला, खैर एक ही ख़राब मिला था। आ गया हूँ अपने होस्ट के घर पे। इंडिया ट्रैवल किया उन्होंने 3 महीने, लेकिन 17-18 साल पहले, और वो भी वेजिटेरियन है भाई। अब शावर वावर ले लिया मैंने, थोड़ा आराम से बैठा हूँ। उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे, आसपास के एरिया में आपको घुमा दूंगा मैं। भगवान ही जाने क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं होना है। और हाँ भाई, ये ईरान में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक और काउच सर्फिंग और न जाने कितने सोशल नेटवर्किंग ऐप्स बैंड है। व्हाट्सएप चलता है और वो भी अभी रिसेंटली चालू हुआ है। सो आपको एक अच्छा VPN चाहिए होगा, देख लेना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर ही नहीं। चलिए अभी जब निकलूँगा फिर मिलते हैं। दोस्तों पता नहीं मैंने ये चीज़ वीडियो में बोली कि नहीं, अभी जब मैं वहाँ से आ रहा था वापस, M से जो शहर था मैं भूल गया, नाम बड़ा अजीब सा है। उस बंदे को जब मैं अलविदा बोलने जा रहा था, मैं बोला भाई पैसे, कह रहा है मेरी फैमिली कंडीशन सही नहीं है ये वो। मैं कहा $10 तो दे दो भाई, 50 मेरे लगा दिए, 10 तो दे दे भाई। असल में गाड़ी से अपने फैमिली वालों को उसने घुमाया, हॉस्पिटल मुझे ज़बरदस्ती ले गया कि मैं घुमा दूँ। भैया क्या घूमता मैं हॉस्पिटल में, मैंने मना भी किया लेकिन वो कहा चलो चलो। फिर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें ठहराने का, भाई मैं 2 घंटे था उसके रूम पे। ये उसका कॉन्शियंस कैसे अलाउ किया। कह रहा है खाना इतना सा वो दे दिया था, तरबूज। मैं बोलना नहीं चाहता ये सब, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ लोगों को लगे कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। अरे भाई $50, ईरान बहुत सस्ता देश है वैसे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर की टैक्सी पता है आपको 90 रुपए की है, और वो 55 किलोमीटर था उसका। दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा आज। खैर अब मैं आखिरी बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ वीडियो पे, और किसी से भी देखी जाएगी, जैसे कटेगा कटेगा। तेहरान वगैरह में होस्ट है ही, इस्फहान में होटल कोई ऐसा ले लूँगा जहाँ पे कार्ड से पेमेंट, हालांकि वैसा है नहीं लेकिन कुछ करेंगे। चलिए दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी रोमांचक होने वाली, ईरान वाली। दोस्तों रात हो गई है, 10:30 बज गए लगभग, और अब हम वेस्टर्न मीडिया को गलत प्रूफ करेंगे। ईरान तो सेफ़ है भाई, मतलब अब एकदम भी नहीं लेकिन तब भी सेफ़ है, जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं वैसे ही है। और आजकल ईरान और US के हो सकता है सैंक्शंस US हटा दे ईरान से, इसीलिए यहाँ की जो रियाल की वैल्यू है वो बढ़ रही है। 1 लाख थी और आज की डेट में मुझे मिले 80,000 $1 पे। Will you say no barf in Persian? That's Nemians. बर्फ नेमियंस। Yes. दोस्तों हिंदी में भी बर्फ बोलते हैं और पर्शियन में भी बर्फ बोलते हैं। काफ़ी वर्ड सिमिलर हैं हमारी लैंग्वेज के। Cheaper than water, no? Petroleum. Yes. That is cheaper than water. Exactly.
What is the price of 1 liter? Petrol or diesel? Gasoline. 1 liter. 1050 toman. 1050 toman. Yeah. About $10. Yes, stop. $10,000 riyal. No, No. 1000. 1000 riyal or toman? Oh, yes. Riyal. Yes. 10,000 riyal. 10,000 riyal. Yes. 10,050. 10,050 रियाल। दोस्तों वो हो गया लगभग 7 या 8 रुपए कि बहुत ही सस्ता है भाई। 1/10 of a dollar, $8.5 रुपए मान लो। I told you, but two price is more, Okay, double more. double, but that is also very cheap. Yes. So why to one government price and one you get some from government? Yes. Okay. We have a card Oh God, for 1 month, 60 liter. 60 liter, yes. Okay, After 60 liter, yeah, we won't pay for double. for 1 liter, 30,000 toman. And do I look like from Iran? Do I look like Iranian? Because here everyone speaks in local language to me. Yes. Similar? Yes. Because people from like you also look like from maybe India only. Yeah. Very similar face. I have been in India. Yeah. I'm all people in Indian people speak with me Indian speak. Oh, in Hindi. Yeah. Like with me they speak in Persian. Yeah. You can come here tomorrow and then go to Central City. Okay. This is like a very modern area. दोस्तों ये यहाँ का मॉल है। Oh, understood. This is traffic police. What? Blue is traffic police. Yes. And green is like for crime. Security. Okay. Okay. In India, many. What's the name? Taxi in India. We can go. Rickshaw. Yeah. Yes. Auto rickshaw. तो ये है आज का ईरान। रात के 11 बज चुके हैं। आप देख सकते हो भीड़ कितनी है और कोई जेंडर वाइज भी नहीं है भाई यहाँ पे, जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है। सब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ गई है भाई, ईरान के लोगों का ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है। आपको ऐसा कोई उस टाइप का नहीं दिखेगा यहाँ पे। No, I'm thank you. No? Yes, I'm okay. Thank you. Thank you. You can take movie you want. Bugün ben Türkçe bilmiyorum. हेलो। Müşteri harici He said I don't speak English. तो फुटबॉल देख रहे हैं भाई।
इधर अलग ही नज़ारे हैं भाई, लाइट वगैरह। और भैया अभी बता रहे थे ये मुंबई गए थे तो वहाँ पे इतनी भीड़ देखी पहली बार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, परेशान हो गए थे पूरे, सेइंग ही क्राइड ऑलमोस्ट। तो भाई कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे फुटबॉल देखने के लिए। दोस्तों यहाँ से ये फलाफल ले लिया मैंने, 80,000 रियाल का था, यानी कि $1 85 रुपये। तो एक सुपर मार्केट में आए हम अब दूध लेने। गुड कंपनी। दोस्तों 1 लीटर दूध 45,000 का था, यानी कि 45 रुपये लगा, 50 रुपये लीटर। दोस्तों भैया बता रहे हैं मिल्क को भी शीर बोलते हैं, वाटर को भी। देन हाउ टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस? I don't understand your. दोस्तों नल के पानी को बोलते हैं शीर या फिर नल को, ये समझ नहीं आया था। तो हो गया दोस्तों आज के लिए आपका और मेरा मनोरंजन। अब वापस चलते हैं। चलिए दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर मैन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट में दीजिए। ये वीडियो मुझे पता है थोड़ी इमोशनल या अजीब सी, पता नहीं भाई, जो भी है। बाय।